हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका एक और वीडियो में। तो जैसे आपको पता है मैंने कन्याकुमारी टू कश्मीर वाया नेपाल ये एक्सपीडिशन किया था, सोलो एक्सपीडिशन एट द एज ऑफ 22 एंड दैट टू इन लाइक ऑलमोस्ट 40 डेज़। सो जब मैंने ये इंस्टाग्राम पे डाला था तो ये मैंने जो एक्सपीडिशन है वो कंप्लीट किया था अगस्त में, मिड ऑफ अगस्त 2025 में। तो बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने ही पूछा था कि यार कितना खर्चा हुआ, एंड मैंने जब उनको नंबर बोला एंड दे वर लाइक रियली शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने जो नंबर बोला था और मेरा जो एक्चुअल नंबर है उसमें भाई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, मतलब इतना डिफरेंस है एंड दे आर लिटरली शॉक्ड। सो आई वॉज लाइक मैंने कुछ अजीब ही ऐसे कुछ अजीब खर्चा वगैरह नहीं किया है जो सबको लगता है वही खर्चा किया है, बट फिर भी मेरा इतना कम कैसे हुआ। तो वही सोचा एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि क्या पता आप में से किसी और को भी करना होगा। अभी मुझे पता है मेरी सीरीज़ बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी है, बहुत कम लोगों ने देखी है, एंड अगर भी देखते भी है तो मेरे वीडियोस ही इतने लंबे लंबे होते, आधे घंटे के, 20 मिनट के, तो सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है पूरे वीडियोस देखना। तो फिर भी मैंने जब सीरीज़ पहले वीडियो से मैंने जब सीरीज़ चालू की थी तभी मैंने बोला था कि मैं हर वीडियो में बजट ब्रेकडाउन दूंगा। तो अगर आप कोई भी मेरा वीडियो उठा के देख लोगे K2 वाया नेपाल वाला, तो उसमें वीडियो के एंड में मैंने उस दिन का बजट ब्रेकडाउन बता दिया है। अगर कंबाइंड होगा तो 2 या 3 दिन का कंबाइंड भी बता दिया है। तो मैं सीधा बोल देता हूँ कितना खर्च हुआ। तो 40 डेज़ हुए पुणे टू कन्याकुमारी, उसके बाद कन्याकुमारी टू कश्मीर, और बीच में नेपाल भी किया था। तो उसके बाद कश्मीर के बाद पुणे आने का भी खर्चा मैंने इंक्लूडेड किया है। तो अगर आप टेक्निकली देखोगे तो मुझे सिर्फ बताना चाहिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक वाया नेपाल का, बट मैं पुणे टू पुणे का बता रहा हूँ इसमें, विच ऑल्सो इंक्लूड्स कन्याकुमारी टू कश्मीर। तो मेरा खर्चा हुआ है 45,000। तो अभी मैंने एक दोस्त को बोला था, मैं उड़ीसा में गया था ना, मेरे जो दोस्त के पास रुका था, तो उसको बताया था, तो बोला भाई मैं गोवा गया था हफ्ते भर के लिए, शायद से 30,000 खर्चा हुआ था उसका, वो भी उसने एक ही जगह घूमा। तो इतना कम कैसे खर्चा हुआ? तो एकदम बेसिक बता देता हूँ कि मैं बस सर्वाइवल के लिए जाता था, मतलब खाना पीना, ट्रैवलिंग का, रहने का, उससे अलावा मैंने कुछ खर्चा नहीं किया एज सच मेजर। मतलब शॉपिंग भी करता था तो कुछ ऐसे 100 रुपये, 200 रुपये, मैक्स टू मैक्स 300-400 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोलकाता, नेपाल और कश्मीर में 1000 रुपये की शॉपिंग की है, 2000 रुपये की शॉपिंग की है। तो मैं शॉपिंग बहुत कम करता था, और करता भी था तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की करता था, ये मेन रीज़न है। उसके बाद मैं कोई फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं गया, फैंसी कैफ़ेज़ में नहीं गया, कोई ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं किए। तो मैं बस जो वहाँ पे जाता था, जिस भी जगह पे जाता था, वहाँ की वाइब इन सोक करने की कोशिश करता था। मैं डॉर्मेट्रीज़ में रुकता था, हॉस्टल्स में रुकता था। तो क्योंकि पर बेड मेरे को सबसे चीपेस्ट पता है, मैंने जहाँ तक ठहरा है तो वो था 200 रुपये, 300 रुपये, मैक्स टू मैक्स 500, 600, 700। उसके ऊपर 700 रुपये के ऊपर मैं कभी स्टे पे खर्च नहीं किया। तो वो एक मेन खर्चा मेरा बच जाता है। फूड भी मैं ऐसे लोकल रेस्टोरेंट से खाता था, कभी कभी तो मैं बस दिन का 2 मील खा लिया, कभी कभी 1 ही मील खा लिया। उसके बाद मेरे को लगता था कि यार 7 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए क्यों ही मैं होटल लूँ। तो फिर मैं स्टेशन पे ही सो जाता था। और क्योंकि ये सोलो ट्रिप था यार, तो सोलो ट्रिप में कैसे ज़्यादा खर्चा होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट जैसे मैं अभी नेपाल में मेरा दोस्त ज्वाइन हुआ था, तो फिर कैसे कि खर्चे नहीं बोल के भी थोड़े डबल हो ही जाते हैं। जैसे टैक्सी कर लिया हमने, तो क्योंकि उसका सूटकेस था, तो अभी मैं अगर रहता अकेले तो क्या करता, रैपिडो करता, चल के चला जाता, बट क्योंकि उसका सूटकेस था तो इसीलिए फिर हमें टैक्सी करना पड़ा।
तो कहीं ना कहीं खर्चे डबल हो जाते हैं। तो अगर मेरा दोस्त अगर नेपाल में मुझसे नहीं जुड़ता तो मेरा लगभग खर्चा हो जाता 35,000 to 40,000 में मेरा हो जाता, मतलब इससे भी कम हो जाता था। तो ये है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो ज्वाइन हुआ इसीलिए मेरा खर्चा बढ़ गया तो उसको ज्वाइन नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि अकेले इंसान कहीं भी सर्वाइव कर जाता है। तो बस यही है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए, मतलब अभी मैं जब बता रहा हूँ तो बहुत आपको आसान लग रहा होगा, बट बहुत मुश्किल है। एंड आई डू नॉट रिकमेंड कि ऐसे सेक्रीफाइसेस आप करो। मतलब अगर मैं ऐशो आराम की अगर ट्रैवलिंग करता एकदम बढ़िया जगह पे, एकदम प्रॉपर खाना खा के सारी एक्टिविटीज़ करता था, तो फिर मेरा हो जाता था लगभग 2.5 लाख, 1 लाख, मिनिमम 1 लाख तो पकड़ के चलो, 1 लाख तो खर्चा हो ही जाता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख, 2.5 लाख का खर्चा आराम से हो जाता। तो बस यही है, क्योंकि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे को लोग बोलते थे, मैं उनको ही बोलता था कि यार एक एस्टिमेट करो कितना हो सकता है, तो वो बोलते थे 2.5 लाख का, कोई तो 8 लाख बोले थे मेरे को। तो कहा 8 लाख, कहा 45,000 में मैंने निपटा दिया। तो यही है। और अगर आपको भी मतलब एक चाहिए होगा PDF वगैरह की क्या क्या आइटनरी थी मेरे दिन की, हर दिन का कितना मेरा खर्चा हुआ, तो अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू ऐड कि ये सेल्फ फंडेड एक्सपेडिशन था। मतलब मेरी जस्ट नई जॉब लगी थी, तो फिर मैं क्या करता था कि हर महीने 5,000 रुपये बचाता था। तो 6 महीने में मैंने 5,000 बचा के कितना 30,000 रुपीज़ सेव कर लिए। और उसके बाद फिर मेरे ऑलरेडी कुछ यूट्यूब से पैसे आए थे, मैं ब्रांड कोलैबोरेशंस करता था, फूड वीडियोस से जो पैसे आते थे और थोड़े बहुत जो सेविंग्स थे, वो सबको मिला के मेरा ऑलमोस्ट बजट 50,000 का ही था। बट मेरे बहुत मतलब 5,000 कम खर्च करके ट्रिप कर लिया। और जैसे मेरा इनिशियल तो था 35,000 ही करूँगा, 35,000 40,000 के बीच करूँगा, और हो भी जाता था जैसे मैंने बोला। बट अगेन ड्यू टू दैट नेपाल थिंग वो 45,000 तक चला गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड दिस वॉज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीडिशन, एंड आई डोंट थिंक आई विल डू दिस अगेन। इवन इफ़ आई डू सो मैं ऐसे प्रॉपर अपनी खुद की गाड़ी लेके करूँगा या कोई और तरीके से करूँगा। यस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन, चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।